अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज आपके लिए मैंने एक एमसीक्यू प्रिपेयर किया है, वो देखें। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन से लिया है। 4 जुलाई 2022 का है ये। अच्छा, उससे पहले मैं आपको ये कह दूं कि प्लीज़ आप मुझे कमेंट, बस एक दो लोग हैं वो करते हैं, तो आप कमेंट किया करें ना आप मुझे, ताकि मुझे कुछ पता चले, कुछ सजेशन दे दें जैसे कुछ लोग मुझे करते हैं अगर, तो मैं वही वाले टॉपिक पे प्रिपेयर कर लेती हूँ। ठीक है, तो आप मुझे अपने सजेशन तो देना प्लीज़। ठीक है, ये हम एमसीक्यू देख लेते हैं। सिंपल से ही है और इसको देखते हैं हम। एमसीक्यू है, मेरा ख्याल है 60 है, ये 59 हम कर चुके हैं। इसमें उन्होंने पूछा है कि अ 50-year old man with end stage kidney disease caused by polycystic kidney disease who has received hemodialysis 3 times weekly for the past 6 months now presents with progressive fatigue that does not improve with dialysis. His medications include erythropoietin 10,000 units subcutaneously 3 times a week and oral ferrous sulfate 325 mg 3 times daily. With vitamin C, he reports no melena or rectal bleeding. His vital signs are normal and a physical examination is unremarkable other than the presence of a functioning fistula in the left forearm. Stool color is brown. 3 home tests for fecal occult blood being negative. His hemoglobin level has fallen from 11.8 gram per deciliter 2 months ago to 8.8 gram deciliter today. Other laboratory results are as follows. Mean corpuscular volume 75 femtoliters, reticulocyte count 0.8%, जो 0.5 to 2.5 नॉर्मल होते हैं. Red cell distribution weight 16%, 11.5 to 14.5 होती है. Ferritin is 15 nanogram per milliliter, that normal range is 30 to 300. Which one of the following condition is the most likely cause of this patient's persistent anemia despite his receiving erythropoietin? अब पहले पीछे देख लें, मतलब 50-year old का आदमी है जिसको एंड स्टेज किडनी डिजीज़ है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ की वजह से, और हीमोडायलिसिस उसके 3 times वीकली हो रहे हैं पास्ट 6 months से, लेकिन ठीक होने के बजाय प्रोग्रेसिव उसको वीकनेस फटीग होती जा रही है, और मेडिकेशन में इथ्रोपोइटिन ले रहा है, फेरस सल्फेट ले रहा है, विटामिन सी ले रहा है, कोई उसको मेलिना नहीं हो रहा, रेक्टल ब्लीडिंग नहीं हो रही, कोई हिस्ट्री नहीं है, वाइटल साइंस नॉर्मल हैं, और स्टूल कलर ब्राउन है, और फीकल ओकल्ट ब्लड टेस्ट भी नेगेटिव है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्होंने एक्सक्लूड कर दी हैं। ठीक है, अब उसका हीमोग्लोबिन लेवल जो है पिछले महीने से एकदम से 8.8 हो गया है, और उसका मीन कॉर्पसुलर वॉल्यूम 75 फेमटोलीटर्स है, रेटिकुलोसाइट काउंट उसकी कम है 0.8, मतलब नॉर्मली आ रही है. रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन, फेरेटिन 15 नैनोग्राम पर मिलीलीटर है. अब उन्होंने पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज़ द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ दिस पेशेंट्स परसिस्टेंट एनीमिया डिस्पाइट हिज रिसीविंग इरिथ्रोपोइटिन. अब इरिथ्रोपोइटिन भी मिल रहा है, तो फिर उसको क्या वजह है कि उसको इतना कम हो गया उसका हीमोग्लोबिन. पहला है ओकल्ट गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग, दूसरा ऑप्शन है एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी, तीसरा है इनएडिक्वेट इरिथ्रोपोइटिन रिप्लेसमेंट, चौथा है माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, और ई ऑप्शन है आयरन डेफिशिएंसी. तो क्या होगा अब इसमें जो है ना, देखें ओकल्ट गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग उन्होंने एक्सक्लूड करा दिए कि फीकल ओकल्ट ब्लड टेस्ट उसका नेगेटिव है. एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी, इनएडिक्वेट इरिथ्रोपोइटिन रिप्लेसमेंट, अच्छी खासी उसको 10,000 यूनिट्स मिल रहे हैं थ्राइस अ वीक. माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम में, अब इसमें ना मकसद ये है कि आपको सीपी की रिपोर्ट सही से पढ़नी आती हो. आप एमसीवी पे गौर किया करें. अगर हीमोग्लोबिन कम हो रही है तो एमसीवी देखें. अब इसमें देखें एमसीवी उसका कम है ना, 75 है, 80 to 90 इज़ नॉर्मल, तो 75 है. रेटिकुलोसाइट काउंट भी उसकी नॉर्मल है. इसका मतलब है कि अगर रेटिकुलोसाइट काउंट बड़ी भी होती
तो उसका मतलब होता है कि टूट रहे हैं रेड ब्लड सेल्स ना, हेमोलिसिस हो रही है उनकी, तो ऐसे तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो बन ही कम रहे हैं उसके, तो किस वजह से कम बन रहे हैं, जबकि उसका आयरन उन्होंने साफ साफ दे दिया आपको कि आयरन फेरेटिन कम है, ठीक है। तो अब इसका करेक्ट ऑप्शन ई है, यानी कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। हालांकि ये फेरस सल्फेट ले रहा है ये पेशेंट। की लर्निंग पॉइंट बता रहे हैं, तो मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ परसिस्टेंट एनीमिया विद अ लो रेटिकुलोसाइट काउंट एंड अ लो फेरेटिन लेवल इन अ पेशेंट ऑन हीमोडायलिसिस फॉर किडनी फेलियर हु इज़ बीइंग ट्रीटेड विद इरिथ्रोपोइटिन इज़ आयरन डेफिशिएंसी, ठीक है। डिटेल फीडबैक में वो बता रहे हैं कि आयरन डिफिशियंसी इज द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ दिस पेशेंट्स परसिस्टेंट एनीमिया. Iron deficiency is common in dialysis patient because of frequent blood testing and blood loss from the procedure. Hemodialysis patient may have absolute iron deficiency or functional iron deficiency and inability to mobilize stored iron adequately for erythropoiesis. Functional iron deficiency is considered to be likely in patients with chronic kidney failure if they have a ferritin level of less than 500 nanogram per milliliter or a transparent saturation of less than 30%. Iron supplementation should be continued in hemodialysis patients with ferritin level in the 100 to 500 nanogram per milliliter range. In many patients, oral iron supplementation is inadequate and intravenous supplementation is required to optimize the response to erythropoietin stimulating response. ठीक है. Inadequate erythropoietin replacement is unlikely. Inadequate erythropoietin replacement unlikely क्यों है? In this case because the administered dose is already higher than the typical dose required to correct anemia. ठीक है, तो पहले ही इतनी ज़्यादा डोज मिल रही है तो erythropoietin की तो उसको ज़रूरत नहीं है, उसकी वजह से तो नहीं हो रहा. Aluminum toxicity can cause microcytic anemia. However, this diagnosis is rare in USA. Given the avoidance of aluminum as a phosphate binder and high standards that now exist for dialysis water quality, when aluminum toxicity does occur in patients who require hemodialysis, it typically occurs as a late manifestation after years of dialysis or in cluster of patients at a dialysis facility who have been inadvertently exposed to excess aluminum in the dialysis water. तो मतलब वहाँ पे तो इसकी वो नहीं है, मतलब उनका डायलिसिस का जो लिक्विड है वो उसमें ये नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ हो सकता है. लेकिन वो भी बहुत अरसे जब डायलिसिस होती रही हो तब जाके एल्युमिनियम टॉक्सिसिटी होगी. Although this patient has no clinical evidence of gastrointestinal bleeding, occult bleeding could be contributing to anemia. However, underlying functional iron deficiency associated with chronic hemodialysis would still be more likely because erythropoietin administration would have corrected anemia from low grade occult blood loss if functional iron stores have been adequate. ठीक है, तो मतलब ये कि वैसे तो एक्सक्लूड कर दिया. कभी कभार आपको पता होना चाहिए कि जो फीकल ओकल्ट ब्लड टेस्ट है ना, वो इंटरमिटेंट पॉजिटिव आ सकता है, हो सकता है जब हमने किया उस वक्त नेगेटिव आया, लेकिन उन्होंने स्टूल का कलर आपको बता दिया ब्राउन है, तो उसका मतलब है नहीं हो रही है, अनलाइकली है कि उसको हो रही हो. ठीक है, लेकिन फिर भी एक कॉज होता है ये आयरन डेफिशिएंसी का, ठीक है, जो उसमें उन्होंने एक्सक्लूड किया हुआ है. Myelodysplastic syndrome is unlikely because it is typically associated with a high mean corpuscular volume. तो इसमें MCV बड़ा हुआ होता है myelodysplastic syndrome में, और इसमें जो है वो लो आ रहा है. ठीक है, तो आयरन डेफिशिएंसी फिर उसमें तो एक्सक्लूड हो जाएगी ना. तो रेफरेंस वही मैंने लिया है आपके लिए, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन जुलाई 4, 2023 इसी साल का है. ठीक है, तो मतलब ये कि बहुत गौर से आप सीपी की रिपोर्ट देखा करें. उसमें जब अगर मतलब आयरन हीमोग्लोबिन लेवल कम आ रहा है तो आपने एमसीवी और मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम चेक करना है. अगर कम है तो सबसे पहला आपके दिमाग में आना चाहिए आयरन डेफिशिएंसी. आयरन डेफिशिएंसी अब ज़रूरी नहीं है कि आपने देखते ही बस जी माइक्रोसाइट्स हैं और हीमोग्लोबिन कम है तो आयरन शुगर दें. नहीं, आपने पूरा आयरन प्रोफाइल कराएं, यानी कि सीरम आयरन, फेरेटिन और टीआईबीसी. जब आयरन डेफिशिएंसी होगी आयरन और उसको कम आना चाहिए फेरेटिन को, टीआईबीसी बड़ी होनी चाहिए, तब जाके आप रिप्लेस करेंगे. अदरवाइज़ अगर आपके पास पेशेंट आया और उसको आयरन भी सही है,
TIBC भी सही है, फेरेटिन भी सही है, तो दूसरा फिर क्या होना चाहिए आपके दिमाग में? थैलासीमिया। तो थैलासीमिया को आप इस तरह से तो नहीं वो कर सकते ना, उसमें तो आयरन जो है वो थैलासीमिया माइनर भी अगर है किसी को, तो थैलासीमिया माइनर में भी आयरन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, आप देंगे नहीं अनटिल एंड अनलेस आयरन डिफिशिएंसी प्रूवन हो, मतलब कोई हेमरेज हो रहा हो या कुछ हो रहा तब जाके देंगे। फिर मैंने देखा बहुत सारे डॉक्टर्स ये कर रहे होते हैं कि सिर्फ हीमोग्लोबिन कम देखा और बस आयरन लिख दिया। क्या ये तो क्वैक, माय गॉड, क्या हालत है ना। MCV देखें 100 लिखा हुआ है, 104 MCV है और उसको आयरन दिया जा रहा है क्योंकि हीमोग्लोबिन कम है। अरे भाई, अब अगर MCV ज़्यादा आ रहा है उसका 100 से 99 से ऊपर आ रहा है, तो फिर तो आपने आयरन डिफिशिएंसी तो वैसे ही एक्सक्लूड हो गई। माइक्रोसाइट्स तो हैं ही नहीं, मैक्रोसाइट्स हैं, तो फिर आप विटामिन B12 फॉलिक एसिड चेक कराएंगे ना उसका। तो इतनी कोई मैं रिपोर्ट्स देखती हूँ और मैं देखती हूँ बग़ैर आयरन चेक कराए हुए सिर्फ हीमोग्लोबिन देखा और आयरन रिप्लेस करना शुरू कर दिया। ये हालत है हमारे यहाँ डॉक्टरों की। तो इसको बहुत अच्छे से देखने की ज़रूरत है। मैं तो फर्स्ट ईयर में अपने जो फिजियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं अनीमिया जब पढ़ाती हूँ ना, इतनी मेरी कोशिश होती है कि अभी से ये सीख लें, लेकिन भाई पता नहीं किस तरह के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कोई दिलचस्पी ही नहीं लेता है, यकीन करें तो अफसोस होता है ना। तो शुरू से बेस अगर ऐसी होगी तो आगे चल के मतलब किस किस्म के डॉक्टर या डेंटिस्ट बनेंगे। सोचें आप। तो ये ख़त्म हो गया है। अब मैं ना, मुझे किसी ने कहा था कि एक्यूट किडनी इंजरी में करूं, तो वो मैं अभी करने लगी हूँ, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। ठीक है, तो इंशाल्लाह विद इन अ मंथ और 2 मैं उसको अपलोड कर दूँगी। ठीक है, और क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी मैंने थोड़ा शुरू किया आपके लिए, लेकिन अभी कर चुकी हूँ मैं, वो एडिट करके फिर आपको अपलोड कर दूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, ओके। ज़रूर कमेंट कीजिएगा।